Good morning, Richa ji. Very good morning, everyone. Once again, I welcome you all to the magic session. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning. Good morning, namaste. Namaste. Morning. Good morning. Good morning. कैसे हैं आप सभी? Good morning, ma'am. Good morning. Wonderful, Wonderful. wonderful. Cheerful. Grateful. Yes. Yes, very happy. All are in abundance. Yes. Yes. Yes, ma'am. You can now observe awareness in you positively. Some changes in you. Yes. So Yes. Yes, yes. तो फिर हम लोग आज का दिन अपना यही बोल के शुरू करते हैं, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। Today is the best day of my life. Best afternoon. आज तो मजा आने वाला है। आज तो मजा आज आने तो वाला है। बहुत मजा आने वाला है। वेरी गुड। तो चलिए हम सभी प्रार्थना में जुड़ते हैं। धीरे से अपने हाथ जोड़ेंगे, कोमलता से आंखें बंद करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सेशन को ले पा रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परम पिता परमेश्वर का, ईश्वर का, अपने सभी गुरुओं का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इस संसार में अपना यथास्थान पा रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, अपने गुरुओं का, लैपटॉप का, वाईफाई, जूम, सारे चार्जर्स का, इंटरनेट का, मोबाइल डेटा का, कि जिसकी वजह से ये मैजिक क्लासेस लेना संभव हो पा रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस मैजिक बुक का, रोंडा बन का, जिन्होंने ये द्वार खोले और हमें रोशनी की तरफ ले जाना शुरू करा। मैं धन्यवाद देती हूँ उन 5 एलिमेंट्स का, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, जिनसे मिलके हम सभी बने हैं। उन सभी पंच तत्वों का मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सारे दोस्तों का, अपने सारे रिश्तेदारों का, जिनका सतत सतत कंटिन्यूअस सपोर्ट मुझे बना हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने उत्तम स्वास्थ्य का, कि मैं रोज यहाँ पे आके अपना सारा काम सुचारू रूप से खत्म करके समय से यहाँ जुड़ जाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय का, जो हम लोग प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते हैं, उस सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। धीरे से हम अपने पाम्स रब करेंगे। वो जो एनर्जी, जो ऊर्जा हमने क्रिएट करी है, उसकी अपनी आंखों पे लगा के उस गर्मी को महसूस करेंगे। अपने सिर पे इन हाथों को रख के अपने आप को आशीर्वाद देंगे। इन हाथों को अपनी पूरी बॉडी को टच करके उस ऊर्जा का प्रवाह करेंगे पूरे शरीर में। जब भी आप सहज महसूस करें, आप अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं और एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिए। थैंक यू सो मच। जी, सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार फिर से मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉरी प्रेयर में नहीं आ पाए। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। आप सब अपने मन में भी प्रेयर Good कर morning, सकते हैं। everyone. वेरी गुड मॉर्निंग। हम जी लोग मन में ही करते हैं जो आप करते हो सामने, तो जी अच्छा लगता है कि हाँ, थोड़ा इसी बहाने थैंक यू निकल जाता है। जी। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे पंच तत्वों के लिए बोला, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, तो ये पांचों तत्वों से, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है और हम बाद में भी इसी में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें आज पांच तत्वों को थोड़ा सा बारे में इनके बताना चाहते हैं कि ये क्या होते हैं। तो हमने जो अपना बनाया है उसको बोलते हैं कि वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द 5 एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम विच आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ। ये जो पांचों एलिमेंट्स हम रोज याद करते हैं, वाटर, एयर, अर्थ, फायर एंड स्पेस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान शब्द की उत्पत्ति भी इन्हीं पांच तत्वों से बनी है, जिसमें होता है भ, ग, व, आ, न। तो भ से होता है भूमि, अर्थ, ग से होता है गगन, स्पेस, वा से होता है वायु, एयर, अ से अग्नि, फायर, और ना से होता है नीर, वाटर। तो जो हम कहते हैं ना कि इसीलिए हम लोग भगवान को मानते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भगवान शब्द जो है वो भी पांच तत्वों से मिलके बना है
और हम सब भी उसी 5 तत्वों से मिलके बने हैं। और इसी तरह से हम इन 5 तत्वों की पूजा करते हैं। जब हम कह रहे हैं कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, मतलब हम इन 5 एलिमेंट्स की पूजा कर रहे हैं। और दूसरा, अगर हम अपने शरीर के अंदर भी देखेंगे ना, तो पाएंगे कि हमारा शरीर ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग हमेशा अपराइट सीधे खड़े होते हैं। तो अगर उसको भी देखेंगे तो वहां भी वही 5 एलिमेंट्स काम करते हैं। जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पैर भूमि से जुड़े होते हैं, मतलब अर्थ से जुड़े होते हैं। ठीक है। फिर उसके ऊपर आएंगे तो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, जो नीर से, वाटर से रिलेटेड होता है। उसके ऊपर आएंगे तो हमारा जठर अग्नि सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको अग्नि से माना गया है। फिर गले में हम देखेंगे तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो एरिया होता है वो एयर से, वायु से रिलेटेड होता है। और सबसे ऊपर होता है हमारा खाली स्पेस, दिमाग, जिसको हम गगन कहते हैं, है ना। तो हमारा शरीर भी इन पंच तत्वों से मिलके इस तरह से बना हुआ है, और भगवान भी। तो इसीलिए जरूरी है कि हम इन 5 तत्वों का रोज प्रेयर में शामिल करते हैं, क्योंकि हम इन पंच तत्वों से ही मिलके बने हैं और इन्हीं में विलीन हो जाएंगे। तो जो कल का असाइनमेंट था कि सुबह से थैंक यू कहना शुरू करना था, तो आज जब हम सुबह सुबह बाहर बैठे और सूर्योदय हो रहा था, तो सूर्य देवता को देख के याद आया कि जैसे हम कहते हैं कि सूर्योदय हो गया, एक्चुअली सूर्य तो वही रहता है, धरती घूमती है। तो पृथ्वी सूरज के सामने आ गई तो सूर्योदय हो गया या सूर्यास्त हो गया, है ना। सन रोटेट नहीं करता है, अर्थ रोटेट करती है। तो वो चीज दिमाग में आई। फिर हमने ये देखा कि आजकल नॉर्थ में, मतलब कहीं भी यूपी, एमपी, बिहार वगैरह में ले लीजिए, तो इतनी ठंड पड़ रही है कड़ाके की, कि वहां सूरज नहीं निकल रहा, कुछ 10-10 दिन हो गए सूरज नहीं निकल रहा। तो क्या हमारे यहाँ बॉम्बे में तो रोज ही सूरज निकलता है, वी आर सो ग्रेटफुल इन दैट वे, क्योंकि सूरज हमें ऊर्जा, ऊष्मा, रोशनी, प्रकाश, विटामिन डी, गर्मी, धूप सब देता है। तो मैं तो रोज उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल होती हूँ, क्योंकि वाकई में अगर 1-2 दिन भी यहाँ सूरज नहीं निकलता तो बहुत लो फील होता है अपने आप को। तो वही है कि जब रोज आपके यहाँ भी सूरज निकलता है, तो क्या आप उसको दिल से धन्यवाद देते हैं कि सूर्य देवता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज प्रतिदिन समय से सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त होने के लिए। लेकिन जब आजकल नहीं निकल रहा वहां पे, तो सब कंप्लेनिंग मोड में आके बोलते हैं, यहाँ तो 10 दिन से सूरज ही नहीं निकला, बहुत ठंड है, फॉग हो रहा है, कोहरा हो रहा है। तो इसलिए जो चीज अभी हमारे पास है, हमें उसके लिए धन्यवाद होना चाहिए। तभी हमारे पास आगे आगे जो चीजें नहीं है, उनके लिए भी ग्रेटफुल, मतलब वो भी हमको मिलेंगी ज्यादा से ज्यादा रूप में, है ना। तो कल का असाइनमेंट आप सभी ने करा होगा, आज सुबह से उठते से याद आया होगा, तो अपने बिस्तर को, अपनी अच्छी नींद को, अपने जिंदा होने को, सबको धन्यवाद करा होगा। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि हमारा जीवन एक बुलबुले की तरह है, पता नहीं कब बुलबुला खत्म हो जाएगा और हमारी लाइफ वहीं पे समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो हर एक दिन भगवान ने आपको दिया है, इतना सुंदर ग्लोरियस मोमेंट्स दिए हैं, उसको एंजॉय करिए और उसके लिए कृतज्ञ रहिए। तो कौन कौन भूल गया आज का असाइनमेंट करना? सुबह उठे लेकिन याद नहीं रहा कि आज सुबह से ही जादुई सुबह की बात है, तो वहां शुरू से करना है, सुबह से थैंक यू करना है। प्लीज राइट इन चैट मी करके, कि जो भूल गए। कम ऑन, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। हमें दिखाने बताने की कोई बात नहीं है, जिसको नहीं याद रहा वो लिख लीजिए कि हाँ मैं भूल गया सच में। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, मैजिक बुक सेशन बाय ऋचा अग्रवाल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो सभी वहां पे अवेलेबल है। जो नए लोग हैं, जिनको नहीं पता है, उनके लिए जानकारी दी जा रही है जी। तो चलिए, इसी बात पे हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। डे 11, अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह, 11वां दिन। अगर रीचा जी मैं सबको म्यूट कर दूं, आप खुद को अनम्यूट कर दीजिए। जी। थैंक यू अनुष्का। जी। तो यहाँ पे 11वां दिन, जादुई सुबह। ये, तो इस पिक्चर को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, तो ये एक वॉशरूम का सीन है, क्योंकि सबसे पहले सुबह उठते ही हमें पानी की जरूरत होती है।
आप देखो सबसे पहले आपको लगेगा कुल्ला कर लें, मुंह धो लें, थोड़ा मुंह साफ कर लें, तभी आपका बोलने का भी मन होता है। नहीं तो जब तक आपको पानी से यूज नहीं करते ना, अपने आप को फ्रेशन अप नहीं करते, तब तक किसी से बात करने का भी मन नहीं होता। तो यहाँ पे एक वॉशरूम का सीन दिखाया गया है, जहाँ पे कुछ टॉवल्स हैं रैक में, वॉश बेसिन है और बाथटब है, मिरर्स है, सब कुछ है, ब्रश पेस्ट है ना, ये लोशंस वगैरह हैं, सोप्स हैं, और सभी में से थोड़ा थोड़ा ट्विंकलिंग स्पार्कल्स निकल रहे हैं, मैजिकल लाइट निकल रही है, जादुई जादुई रोशनी निकल रही है। क्योंकि हमने बोला था ना कि सुबह होते ही ये सब चीजों को देखते ही शुरू हो जाएंगे कृतज्ञता करना, कृतज्ञ होना। तो वो यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में कि सब जगह से ट्विंकलिंग लाइट निकल रही है। जी, तो आज नैना जी रीडिंग करेंगी हमारे साथ। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्कस ऑरेलियस 121 से 180, रोम के सम्राट। When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. अभी देखिए, आपका दिन कैसा बनता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप सुबह सुबह उठे कैसे हैं। कि वाओ 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 करके उठे हैं कि थैंक यू गॉड मुझे एक और दिन देने के लिए, या आप हाय हाय करते हुए उठे हैं। बहुत से लोग होते हैं ना सुबह सुबह, हाय हाय मोटर चला दी क्या, देखो दूध नहीं आया, अरे मेड आज नहीं आएगी कैसे काम चलेगा, है ना, या पेपर वाला नहीं आया। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको हाय हाय करते हुए उठना है, निगेटिव फीलिंग्स के साथ उठना है, घबराए हुए परेशान, या एक वाओ वाओ करते हुए एक्साइटमेंट की फीलिंग में सुबह सुबह उठना है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बेल बजने के साथ ही उठते हैं। कई बार ना मेड आती है और वो बड़ा हाय करते हैं, क्यों आ गई सुबह सुबह, नींद खराब कर दी है, वो करते हुए ऐसे उठते हैं। तो अपना दिन जो बनाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपना दिन कैसा बनाना है। पूरा एक्साइटमेंट में भरे रहना है, या दिन की शुरुआत ही ऐसी गंदी तरह से निगेटिव नोट्स पे करनी है कि पूरा दिन आपका खराब जाएगा। अगर कहते हैं कि अगर आपने अपनी सुबह को ठीक कर लिया ना, तो आपका पूरा दिन ठीक हो जाएगा। हाँ, और उसी तरह से अगर आपको अपने साल को जादुई बनाना है, तो आपको अपने महीने को जादुई बनाना होगा। अगर महीने को जादुई बनाना है तो आपको हर एक दिन को जादुई बनाना होगा। और अगर दिन को जादुई बनाना है तो आपकी सुबह को आपको जरूर से जादुई बनाना ही होगा। तो ये चैप्टर आज इसी के बारे में है कि टू अलाइव टुडे। जब आप सुबह जागें, जब आप सुबह अलाइव हों, तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आप सोच पा रहे हो उस चीज को, हैप्पीली आनंद ले पा रहे हो, या आप लव कर पा रहे हो अपने लव्ड वंस को, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। यू आर वेरी वेरी लकी कि आप आज जागे तो हो। नहीं तो कितने लोग होते हैं जो बुलबुले की तरह अपनी लाइफ रात को सोते सोते खत्म कर देते हैं और वो सुबह उठ भी नहीं पाते हैं। तो थिंक पॉजिटिव करके उठना है, निगेटिविटी से दूर रहना है, और जॉय, खुशी और पॉजिटिविटी में रहना है। जी, नैना जी आप रीडिंग करेंगे। हाँ, आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे। यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। जी, तो आज का दिन आप जादू से अगर भरपूर रहना चाहते हैं, देखते हैं, तो ये फिक्स कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि सबसे सरल और आसान तरीका यही है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। और प्रैक्टिकली यहाँ आप सभी लोग हमसे अग्री करेंगे कि जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो कहते हैं ना, काफी 3-4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिसको मी टाइम भी कह सकते हैं, या किसी को एक्सरसाइज करनी है, पेपर पढ़ना है, अपने लिए कुछ समय निकालना है, तो वो मिल जाता है। और दिल में कंटेंटमेंट सा हो जाता है कि मेरी सुबह की चीजें पूरी हो गई हैं, तो दिन भर नैगिंग नहीं लगी रहती कि मेरा ये काम बाकी है। तो जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। तो रियली जब आप सुबह ग्रेटफुल होके उठोगे कि मुझे भगवान इतनी अच्छी नींद देने के लिए थैंक यू, इतना अच्छा गद्दा, चादर, तकिया, मॉस्किटो नेट देने के लिए थैंक यू, और फिर जैसे ही पैर नीचे उतारे तो उसके लिए, चप्पल के लिए थैंक यू, आपके पैरों के नीचे कारपेट है तो उस कारपेट के लिए थैंक यू, धरती माता के लिए धन्यवाद, और आप इस सब का जादुई लाभ होता हुआ देखेंगे और महसूस करेंगे। तो जो लोग अभी तक भी थोड़ा लेट उठते हैं ना, वो थोड़ा जल्दी उठ के देखें, आधा घंटा 1 घंटा से शुरू करिए, और डिफरेंस देखेंगे कि आपके दिन कैसे जादुई तरीके से बदल जाएंगे। हाँ जी। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।
हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। जी, बहुत समझने वाला पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा कि जब आप अपनी सुबह को धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है, आप देखेंगे हर सुबह में इतनी सारी चीजें होती है ना, आप अपने पौधों को, फूलों को, सूरज भगवान को, इस सुंदर दिन को, सब चीजों को धन्यवाद दे सकते हो। बस हमें तो अवसर ढूंढने की जरूरत है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है। देखिए, हम लोग जब इस चीज को अपनी आदत में शामिल कर रहे थे ना, तो ना ये कोई एक्स्ट्रा बर्डन लगता है और ना ये आपकी किसी काम को, स्पीड को स्लो करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है और आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। जब आप दोनों चीजें साथ साथ कर रहे हो ना, आप अपना काम भी कर रहे हो, चाय भी बना रहे हो, उसके लिए भी थैंकफुल हो रहे हो, है ना, बच्चों को उठा रहे हो उसके लिए भी, तो दोनों चीजें जब साथ साथ होती रहेंगी तो आप देखोगे नेचुरली आप इसका लाभ उठा रहे हो। और अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ ये भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप अपनी सुबह को ग्रेटिट्यूड से पूरा फुल भर लोगे तो आप देखेंगे कि दिन में कई बार ऐसे समय आते हैं कि जब हमें नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन उसमें भी रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता है। आप अगर नेगेटिव थॉट्स में हो तो आप अपने आप को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और हमें वो उस टाइम रियलाइज भी नहीं होता है, फील भी नहीं होता है। सब ओके ओके लगता है कि नहीं, ये सब तो ऑटोमेटिक है। जैसे मोटर नहीं चला, कभी कभी गीजर नहीं चल रहा, तो हम कंप्लेनिंग मूड में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेटफुल रहना सीख गए ना, वो एक गाना है ना, कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे, सब कुछ जमा है, सब कुछ कुछ हंसी है, सब कुछ जमा है ना। तो वही गाना गाते गाते उठिए तो सब कुछ ऐसा हल्का हल्का लाइट लाइट फील होगा ना, कहीं से कोई नेगेटिविटी नहीं पता चलेगी। ठीक है, आज मेड नहीं आनी है तो काम खुद ही कर लेंगे, तो भी जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है। जब आप ग्रेटिट्यूड की इस जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हो तो आप देखोगे खुद से आपका दिल जो है, आपका दिमाग जो है, वो उन चीजों की तलाश करना शुरू कर देता है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती है। जो हमें हार्म पहुंचा रहे नेगेटिव थॉट्स जो हैं, उठते किसी के बारे में सोचने लगे, आज उसको फोन करके डांटना है, आज उसको झड़कना है, उन सब चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। कहते हैं ना कि अगर आपके में नेगेटिव थॉट्स हैं, इसका मतलब वो एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव थॉट्स हैं, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। नेगेटिव एनर्जी होगी या पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो बेटर है ना कि अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भर लो, तो नेगेटिविटी की पूरे दिल में, दिमाग में, आपके शरीर में कहीं भी कोई जगह ही नहीं बचेगी। और ये आज का असाइनमेंट करने के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे। तो आज के बाद से आप लोग देखिएगा, सुबह से हर एक चीज के लिए, जब तक आप तैयार हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, हर चीज को हर समय ग्रेटफुल में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि कितना खुश होकर आप दिन की शुरुआत करेंगे। और ये विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होता देखेंगे, क्योंकि आपने सुबह ही अपने आप को, अपने घड़ा, कृतज्ञता का घड़ा पूरी तरह से भर लिया है। तो आप देखेंगे जो आगे आगे दिन आने वाला है, दोपहर होगी, शाम होगी, रात होगी, वो बेहतरीन होते चले जाएंगे और आप अपनी आंखों के सामने स्वयं जादू होता देखेंगे। जी। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और नया दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से भी कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनींदे हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आज आप जब एक नए दिन में जागे, तो जब आप बिस्तर पे पड़े पड़े ऐसे थोड़े उनींदे हो रहे होते हैं ना, हिलते डुलते हैं कि रुको, उठता हूँ, 2 मिनट और, 5 मिनट और, अलार्म को स्नूज पे डाल देते हैं कि 5 मिनट, 5-5 मिनट बाद बजता रहेगा। तो उससे पहले या कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप लेटे हुए हैं ना, उसी टाइम अपने सारे बॉडी पार्ट्स को थैंक यू कह लीजिए, आंखों का, बाल का, मुंह का, कान का, हर एक चीज का धन्यवाद कर लीजिए। उसके बाद ही बिस्तर छोड़िए और इस बात के लिए भी धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं।
वही जो बार बार कह रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गिफ्ट ऑफ माई हेल्दी लाइफ, या थैंक यू फॉर वन मोर डे टू लिव, तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। सबसे पहले तो इसी के लिए कृतज्ञ होइए कि यू आर अलाइव। तो अभी तक जब आप ग्रेटिट्यूड में हैं, अगर आप ग्रेटिट्यूड में हैं तो उसका मतलब आप रिसेप्टिव हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए आप अपनी बाहें फैलाकर खड़े हुए हैं कि हाँ यूनिवर्स, मुझे जितना चाहो उतना दो। पहले हो सकता है आप 10 में से 5 सिचुएशंस में वाव करते हो, लेकिन अभी आगे आगे आप देखेंगे 10 में से 8 सिचुएशंस पे वाव करने लगेंगे, है ना। तो ये लाइफ इज अ गिफ्ट, यहाँ पे जीवन एक उपहार है और हर दिन एक उपहार है। एवरी डे इज अ गिफ्ट। जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो ये समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। जब आप लाइफ को एक गिफ्ट की तरह से समझते हो या एवरी डे को एक गिफ्ट की तरह से समझते हो, तो आप देखेंगे कि जब आप सुबह उठ रहे हैं तो वो बोझा नहीं लगेगा और हम में से हर एक जना उसको धन्यवाद जरूर देगा। एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देख लें। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो तो रोज की बात है ना, रोज हम उठ रहे हैं, जग रहे हैं, नई लाइफ मिल रही है, कोई बात नहीं। तो जीवन में एक दिन को छोड़ के देख लें। क्या आप एक दिन बिना नहाए धोए, बिना खाना खाए, बिना बाहर निकले रह सकते हैं? तो कितना कितना फर्क पड़ता है अगर कभी कभी हेल्थ में चैलेंजेस कुछ आ गया, ब्रेक डाउन आ गया और आप बाहर जाना भी चाह रहे हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, लोगों से बात करना चाह रहे हैं फोन पे वैसे मिलके लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दिन आपको कितना डिप्रेसिंग सा लगता है कि क्या हो गया ये मुझे, जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं। और जो आपके वंडरफुल दिन हैं, वाऊ वाले डेज हैं, उनको आप बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं होते कि आज तो मेरा बहुत अच्छा दिन रहा, सुबह से रात तक हस्बैंड ने भी साथ दिया, बच्चों ने भी बात सुनी, सब चीज उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनींदे हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए आप भले लेट उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं सुबह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ ऑफिस के आधा घंटा पहले जागते हैं, तो आप जब भी जागे, या संडे को कुछ लोग लेट सो के उठते हैं, लेकिन आप जब भी सबसे पहले जाग रहे हैं तो आप अपने उस दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और जो भी चीजें आप कर रहे हैं चेतना में रह के, ग्रेटफुलनेस में होके, उसके लिए हमेशा ग्रेट मतलब थैंकफुल रहें, है ना। और अपनी आंखों के सामने आप बिफोर योर वेरी आईज आप जादू होता हुआ देखोगे वहां पे। जी। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छूएं, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इससे सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जी। तो यहाँ कह रहे हैं जब जागो तभी सवेरा, है ना। जागो मोहन प्यारे, जब आपकी नींद खुल रही है उसी टाइम आप धन्यवाद कहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब उठ रहे हो, लेकिन आपको जो रात को अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहिए। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर, तकिया मिला। क्या कभी हमने उसके बारे में सोचा? वो तो सब फॉर ग्रांटेड सोच के कि आज ये चादर बदल ली, वो चादर बदल ली, कभी रजाई ले ली, कभी क्विल्ट ले लिया, है ना। तो लेकिन सब चीजें आपके लिए अवेलेबल है। देखिए ठंड में आजकल ये वही बोल रहे हैं, हम यूपी एमपी में ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो हो सकता है लोगों ने रजाई भी लेनी शुरू कर दी हो। तो उस सबके लिए धन्यवाद कहिए कि भगवान आपने मुझे इतना सारा जो भी मेरी जरूरत का सामान है वो सब दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मतलब यू आर रियली अवेकन। जब आप जाग रहे हो ना, तो कहते हैं ना सरवाइव करना और लिव करने में डिफरेंस होता है। तो जब आप जाग रहे हो तो यू आर रियली अवेकन कि आप अपनी चीज के लिए धन्यवाद कर रहे हो। जैसे आपके पैर फर्श को छुए तो धन्यवाद कहें, और आपके पास बाथरूम है इसके लिए धन्यवाद कहें। आप सोचो 24/7 पानी आता है नल खोलकर, क्योंकि सुबह सुबह पानी का बताया हमने आपको, अगर आपके मुंह साफ नहीं होगा, सबसे पहले कुल्ला करेंगे, आंखें धोएंगे, तभी मन होता है किसी से कुछ बात करें। नहीं तो मुंह में इतनी बदबू भरी रहती है ना कि आप ब्रश के बिना किसी से बाहर, कभी भी आप बिना नहाए बाहर जा सकते हो लेकिन बिना ब्रश के बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो उस ताजे साफ पानी के लिए धन्यवाद कहें जो आपको बराबर मिल रहा है। आप वो सोचो अगर आपके पास अटैच बाथरूम है तो यू आर वेरी 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 ग्रेटफुल, यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल, वेरी काइंड। आपके पास बहुत बड़ी नियामत है अगर आपके पास अटैच टॉयलेट या बाथरूम है या घर के अंदर वॉशरूम है।
वो टॉयलेट मूवी जब देखी ना अक्षय कुमार की, तब पता चला कि वॉशरूम की क्या वैल्यू होती है। नहीं तो आज भी गांव में लोग, लेडीज भी बहुत सारा दूर दूर तक जाती हैं, कहीं कहीं रास्ता ढूंढती हैं कि कहाँ पे वो लोग टॉयलेट कर सकती हैं। तो क्या कभी हमने इन सब के लिए गहराई से सोच के धन्यवाद करा है? तो आज के बाद से वो दिन है कि जब से हम पानी को टच करेंगे, बाथरूम में जाएंगे, वॉशरूम में, सब चीज को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। तो उन सभी लोगों के लिए कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए थे। एक बार उस प्रोसेस को जाके आज गूगल में सर्च करिएगा कि कैसे ये बिजली के पाइप, ये पानी के पाइप बिछाए जाते हैं। बहुत से लोग पहले गड्ढे करते हैं, फिर उसमें पाइप्स डालते हैं, फिर उनको पूरा भरते हैं। बहुत सी मशीनें लगती हैं इन सब कामों में। तो उन सभी के लिए धन्यवाद। सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए गए और आप नल चालू कर सके और आपको साफ सुंदर क्लीन पानी प्राप्त हो सके। कहते नहीं कि बाथरूम का पानी अलग होता है, किचन में, रसोई घर में पानी अलग आता है, वो अलग सफाई होके आता है, या ओवर टैंक है ऊपर, नीचे से पानी पंप से ऊपर भेजा जा रहा है, फिर पानी आ रहा है। तो बहुत सिस्टम है इन सब चीजों का और बहुत सारी मशीनें और लोगों का अथक प्रयास इस सब के पीछे है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से कृतज्ञ होने की जरूरत है। आपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाया, साबुन, शैम्पू जो भी यूज करा, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि उन सबके बिना आपका दिन सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। कहते हैं ना, कई बार संडे वगैरह को तो हमें शैम्पू भी करना है, बहुत टाइम चाहिए, और कभी कभी हमें जल्दी से भी निकल के जाना है, लेकिन नहाना तो जरूरी है, ब्रश करना तो बहुत जरूरी है। आप एक बार फील करके देखो कि कभी आपके पास टॉवेल नहीं है, नहाने के लिए गए और तौलिया नहीं है, तो कैसा होगा कि आपको अनईजी लगेगा ना। साबुन, शीशा, बाथरूम, हर उस चीज के लिए धन्यवाद दें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस करता है। जब आप एक बार फ्रेश हो जाते हो ना, नहा लेते हो, उसके बाद ही ऐसा लगता है कि नया दिन शुरू हुआ है। और फिर जब पूजा पाठ करके आगे बाहर निकलते हैं तो सब चीजें खिली खिली खुशनुमा नजर आती हैं, है ना। तो यहाँ जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, उसको पाने के लिए आपको इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जरूरी है। जी। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखो। जूतों के लिए धन्यवाद। जी। तो आप सोचिए, जो पुराने लोग थे वो कहते नहीं, अपनी लाइफ वहां से शुरू करते हैं कि हमारे जमाने में तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, वही हम धोते थे, पहनते थे, धोते थे, पहनते थे। लेकिन आज अगर आपके पास 7 जोड़ी कपड़े भी हैं तो आप इतने लकी समझो अपने आप को, इतने सौभाग्यशाली समझो कि आप रोज नई नई पोशाकें हफ्ते में पहन सकते हो और उसको धो के इस्त्री करके अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए। या आप सोचिए कि ये कॉटन भी कहाँ से आया है, प्लांट से आया है, और आपके पास हर सीजन के लिए अलग अलग कपड़े हैं, है ना। गर्मी में कॉटन क्लॉथ्स हैं, विंटर्स में वूलन क्लॉथ्स हैं, जब जो चाहिए आपके पास अपने नाइट वियर्स अलग हैं, स्विमिंग वियर्स अलग हैं, स्पोर्ट्स वियर अलग हैं। तो उन सबके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद होने की जरूरत है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी जिनके पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, उन्हीं में उनको अपना गुजारा करना पड़ता है। आप एक दिन जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान रहता है। क्या कॉटन से आप सोच सकते हो किस किस डिजाइन के, कलर के कपड़े हमारे पास आते हैं? तो उसका पूरा प्रोसेस एक बार सोच के देखिए, कहाँ से रुई मिलती है, फिर उसको धागा बनाया जाता है, फिर वो वूलन फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, उसके धागे से काट काट के मतलब कपड़ा बनाते हैं, और फिर उन कपड़ों से डिजाइन कर करके तरह तरह के क्लोथ्स बनाए जाते हैं कि क्या ड्रेस बनानी है, चादर बनानी है या साड़ी बनानी है ना। तो ये संभव है कि एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हैं। हो सकता है कोई कपड़ा फ्रांस से इंपोर्ट करा गया हो, कोई कपड़ा यूरोप से इंपोर्ट करा गया हो। तो आप एक बार ये सोच के देखें कि कितने ज्यादा लोगों का इसमें मेहनत जुड़ी हुई है। उसके बिना आप खुशनसीब हैं कि उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। आपके पास इतने सारे शूज हैं, आजकल तो खूब बड़े बड़े शू रैक्स होते हैं और सारे शू रैक सब तरह के जूतों से भरे रहते हैं कि आपको हवाई चप्पल भी चाहिए, स्नीकर्स भी चाहिए, स्लीपर्स भी चाहिए, क्रॉक्स भी चाहिए, जहां जैसे जाना है हील्स वाले भी चाहिए, सैंडल, है ना। और एक एक जने के 10-10 जोड़ी चप्पल जूते होते हैं। क्या पहले ये सब होता था? नहीं। इतना यूनिवर्स ने हमको लग्जरी प्रदान करी है ना, अपने आप को प्रिविलेज समझो कि हमारे पास सब कुछ इतना अबंडेंस में है। और अब जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे आपकी वार्डरोब्स कपड़ों की, आपके शू रैक्स और ज्यादा जो जो चीजें चाहिए उस कलर की चीजों से आपके भर जाएगी, बिल्कुल, है ना। या अगर आपके पास वॉशरूम के बारे में ही सोचो, तो कई बार नहीं होता कि हम लोग वैष्णो देवी गए या कहीं भी गए ऐसे किसी
कहीं पे गए जहाँ पे हमको सामूहिक तरह से मतलब स्नान करना पड़ता है, फटाफट हाथ धो के पैर धो के जाना पड़ता है, उस टाइम अपने वॉशरूम की इंपॉर्टेंस याद आती है कि हाँ बाथरूम होना कितना जरूरी है। तो जब हमारे सामने इस तरह की कंडीशंस आती हैं, उसी टाइम हम उनके बारे में सोच सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास हैं और हमको उनके लिए धन्यवाद होने की जरूरत है। जी। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी प्रिस्टल 1894 टू 1984, लेखक और नाटककार। देखिए एक राइटर हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं एक नई दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। जब भी इनको कोई नई चीज मिलती है, एक नया दिन मिलता है, तो ये हमेशा बहुत प्रफुल्लित होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। तो ये जब रात को सोते हैं तो सुबह वेट करते हैं कि कैसे मेरी ये सुबह की शुरुआत होगी और मैं एक एंथुजियाज्म में रहूंगा, और उसमें इनको थोड़ा सा जादू मिलता है, थोड़े जादू के साथ ये सुबह की इंतजार करते हैं। आज के बाद से हम लोग का भी यही काम है कि जब सुबह होने वाली है, जब हम रात को सो रहे हैं, तभी मैजिक नॉक करते हुए ये सोच के सो रहे हैं कि कल का दिन और कल की सुबह मेरी बहुत अच्छी होने वाली है। भगवान उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंख खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हाँ जी। सो अब नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द रेल्म ऑफ मैजिक। जब हमने इस जादुई दुनिया में प्रवेश ले लिया है, तो हमें अपनी हर दिन को, हर हर हफ्ते को मैजिकल बनाना है। तो हम रोज सुबह ये कहते हैं ना, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अब से ये भी कहेंगे टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, क्योंकि हम जीवन को जब पहला दिन करके शुरुआत करते हैं ना, तो एक छोटे से बच्चे की कोमलता की तरह उसकी हर चीज का ध्यान रखते हैं। आज से हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। तो अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाए जितना अधिक संभव हो। तो वही बोल रहे हैं कि सुबह से जब हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे, थैंकफुल होना, शुक्राना करना, ढूंढ ढूंढ कर देखेंगे किस किस चीज की हमें बाल्टी की जरूरत पड़ी, मग की जरूरत पड़ी, तो उतना ही अधिक आप अपने दिन को अच्छा होता हुआ पाएंगे। और आप जितना अधिक संभव हो उतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे। जिस पर आप पल आप आंखें खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आंख खुलने से लेकर तैयार होने तक, जब तक आप शूज पहन रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो जब तक आप सब चीजों को देख रहे हो, छू रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, भले तेल है, कंघा है, शैम्पू है, जो भी चीजें हैं, उसको मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यहाँ पे भी यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि आपके पास और अच्छी से अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी और अच्छी चीजों का सर्कल शुरू होना, चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। देखिए कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है आजकल, तो ऐसा नहीं है कि वो सुबह सुबह उठ के 6-7 बजे उठ के नहाना धोना सब कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भले ही नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते, लेकिन आपकी आंख जब भी खुलती है, तब से आपको ये मार्गदर्शक की तरह, मतलब एक आपको गाइड की तरह से करना है। और उसके साथ आपके मतलब हर चीज पे लागू होता है, जो भी आपकी दिनचर्या हो, भले ही आप सुबह उठ रहे हैं या नहीं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना पहले नाश्ता करते हैं बाद में नहाते हैं, तो जो भी आप चीज कर रहे हैं, नाश्ते की हर चीज को छू रहे हैं, ब्रेड, ऑमलेट, अंडा, पराठा, जो भी बन रहा है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कि रसोई घर की सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको जादुई शब्द धन्यवाद से सराबोर कर दीजिए। और आपके पास तो आज इतने सारे ऑप्शंस है कि आप सुबह को अगर कॉफी पी रहे हैं, ग्रीन जूस पी रहे हैं, ग्रीन टी पी रहे हैं, कोई भी जूस पी रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं, उस सब के लिए थैंक यू करिए। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं।
तो बार बार यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि अगर आपने सुबह की सब चीजों के लिए थैंकफुल होना शुरू कर दिया तो वो आपको इतना एनर्जेटिक और हैप्पीनेस में रखते हैं ना कि पूरा आपका दिन बन जाता है। कहते हैं नहीं, आज तो मेरा दिन बन गया, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव नोट पे करी थी इसलिए। तो यहाँ हमें तो वो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट की याद आ रही है, जब अच्छे बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जाते हैं ना सुबह सुबह, और 36 तरह के व्यंजन लगे रहते हैं। भले ही वो सारे हम लोग खा भी नहीं पाते, लेकिन एक के बाद एक के, पहले फ्रूट्स हैं, फिर फ्रूट जूसेस हैं, फिर ब्रेड्स आइटम है ना, फिर ये इडली डोसा जो भी साउथ इंडियन है। तो हमें उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देना है कि भगवान आपने मुझे इतना भर भर के प्लेटर स्प्रेड करा है हमारे लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से हमें जो भी नाश्ता कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। हाँ जी। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। जी। तो आगे यहाँ पे हम लोग आजकल बोलते हैं कि आजकल किचन मत बोलो, क्योंकि किचन में किचकिच होता है, इसलिए रसोई घर बोलो। और रसोई इसलिए कि उसमें रस निकलता है, जो भी खाना आप बनाते हो ना, तो उसमें रस आ जाता है, मीठे का रस आ जाता है, इसलिए रसोई घर बोलो। पहले भी रसोई घर बोलते थे, तो किचन नहीं बोल के आज से रसोई घर बोलना चालू करेंगे। और उसमें जो भी उपकरण आपके लिए यूज कर रहे हो आप, उनके लिए ग्रेटफुल हो। सोचो, जो रसोई घर में उपकरण हम यूज करते हैं आजकल, उसने हमारी लाइफ को कितना ज्यादा इजी बना दिया है। पहले लेडीज वो सिलबट्टे पे चटनी पीसती थी, या वो मूसली होता था, इमाम दस्ता मूसली, उसमें मसाले कूटती थी, चक्की से घर में आटा पीसती थी। आजकल तो आपके पास फ्रिज, गैस, कि फ्रिज में कुछ भी रखो ठंडा हो जाए, आइसक्रीम जम जाए, गैस, अवन, टोस्टर, कॉफी मेकर, केटली, आजकल तो और ज्यादा माइक्रोवेव और पता नहीं क्या क्या सैंडविच स्टैंड सब कुछ आने लगे हैं। आपकी किचन इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से भरी हुई है। तो उन सभी के लिए धन्यवाद दीजिए, जिससे आप फटाफट ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेते हो, डिनर प्रिपेयर कर लेते हो, कुछ भी चीज माइक्रोवेव में डाली गर्म हो जाती है। तो ये सब जादू ही है ना। इस सब के लिए दिल भर भर के ग्रेटिट्यूड दीजिए। जी। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मैंने दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी में नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह थोड़ा कई ऊपर गुना बढ़ जाता है। कई गुना बढ़ जाता है। जी, थैंक यू। तो बहुत बढ़िया दिखाया इसमें। पहले आधे पैराग्राफ में उन्होंने बोला कि क्या क्या करना है, उसके बाद कैसे मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं, तो इनको ध्यान से देखते हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। बिना किसी अपवाद के, मतलब रोज एवरीडे करना ही है। तो जैसे ही हम बेड से उतरते हैं नीचे, तो उसमें हम पहला पैर जब धरती माता को छू रहे हैं, रख रहे हैं, तो लिखे कहेंगे कि आपको, और दूसरा पैर जब नीचे रख रहे हैं तो कहेंगे धन्यवाद। आपको धन्यवाद, दोनों पैरों के साथ। इस तरह जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। क्या, क्योंकि कहते हैं ना, धरती माता ही है, लॉ ऑफ ग्रेविटी ही है जिन्होंने हमें खड़ा कर रखा है, जो हम चल फिर पाते हैं, सब धरती माता के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार चलता है। तो इस धरती माता को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये हमें अलाउ करते हैं अपने पास रहने के लिए, खड़े होने के लिए, चलने के लिए। क्योंकि हम तो एक इंसान है, और हमारे घर बनने के लिए भी उन्होंने हमें जगह दी है धरती माता ने। इसलिए रोज सुबह हमें सबसे पहले धरती माता को धन्यवाद देना है। फिर ये बता रही है, रोंडा बंजी अपना बता रही है कि फिर जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद देती हूँ। इसको हम लोग थैंक यू वॉक, ग्रेटिट्यूड वॉक कहते हैं, कि जब भी हम चलते हैं एक डेस्टिनेशन फिक्स कर लेते हैं कि अगर ये बाथरूम तक जा रही हैं तो वहां थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मन में बोलती हुई जा रही हैं।
देखिए जब आपके मन में थैंक यू का भाव रहता है ना, तो निगेटिव एनर्जी आएगी ही नहीं। आपके मन में कोई और विचार आएंगे ही नहीं कि किसी के बारे में आप सोचने लगे सुबह से उठ के गंदा गंदा, या आज मेड नहीं आएगी, पेपर वाला नहीं आया, दूध वाला नहीं आया, क्योंकि आपके मन में तो धन्यवाद धन्यवाद की माला चल रही है ना, तो दूसरा विचार आएगा ही नहीं। फिर जब बाथरूम की हर चीज को छूती हैं तो लगातार धन्यवाद करती रहती हैं। और जब तक कपड़े पहनती हैं, शूज पहनते हैं जो भी, तब तक वो हमेशा जब अपने दिन के लिए तैयार हो रही हैं तब तक धन्यवाद करती हैं। और उस टाइम तक इतनी अधिक खुशी महसूस करने लगती हैं कि खुशी से नाचने लगती हैं कि वाह आज तो सब काम टाइम से पूरा हो गया, और बिना किसी अड़चन के बहुत सुविधा से सब काम हो गया, नाश्ता भी बना लिया, अब चलो बाहर काम के लिए निकलते हैं। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई और मेरा दिन जादुई होगा। देखिए कुछ लोग बोलते हैं ना कि रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि सचमुच जादू ने काम करा या नहीं, तो वो आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस से साफ झलकेगा। जब आप इतनी खुशी से नाच रहे हो, इतनी खुशी महसूस कर रहे हो, हर एक को प्यार करने का मन कर रहा है, हक करने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी कृतज्ञता काम कर रही है और आपका हर दिन जादुई बनता जा रहा है। और जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती रहती हैं। और जब ड्यूरिंग द डे पूरे दिन हम लोग कुछ भी काम करते हैं, भले ही हम घर में रहने वाले हैं या बाहर जाने वाले लोग हैं, तो एक के बाद एक इतनी अचानक चमत्कारिक चीजें होती जाती हैं और इतनी जादुई शक्ति उनके साथ रहती है कि वो हर एक चीज में अपने आप को खुशी महसूस करती हैं और देखती हैं कि जो जैसा उनको चाहिए था वही चीजें उसी तरह से सेम होती चली जा रही हैं। तब उनको ये फील होता है कि हाँ कृतज्ञता अपना काम कर रही है। और मान लीजिए आप कहीं बाहर ही गए तो आपको पार्किंग मिल गई आपके मनचाहे प्लेस पे, या फटाफट आपका काम किसी ने कर दिया, है ना, या चेंज नहीं था आपके पास तो चेंज भी मिल गया पैसे का। तो जो भी चीज आपको चाहिए वो सब होती चली जा रही है। इसका मतलब आपने अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से ग्रेटफुलनेस में, शुक्राना में होके करी थी, इसलिए आपका दिन लगातार जादुई तरीके से बनता चला जा रहा है। और हर अच्छी चीज होने पर भी मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है। तो जब इनका एक एक काम बनता चला जाता है, हर काम अच्छी तरह से होता चला जाता है, तो ये उससे और अधिक से अधिक कृतज्ञता में चलती चली जाती हैं, जिससे देखते हैं कि आगे के जो रुके हुए काम थे, कई बार कुछ लॉन्ग टर्म काम होते हैं जो रुके रहते हैं, वो सब काम भी जादू की गति से तेज होते चले जाते हैं और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस ये कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा कई बार होता है ना कि हम कहीं घूमने जाते हैं, कई बार कहीं जाते हैं तो सोचते हैं अरे वो दिन बहुत बढ़िया थे, बहुत मजे करे थे, क्योंकि आप उस टाइम हैप्पीनेस की फीलिंग में होते हो, पॉजिटिव जोन में होते हो। तो वही चीजें आप अपने घर में भी फील कर सकते हो। बस जरूरत किस चीज की है कि आपको अपनी सुबह को जादुई बनाना है। और वो इस अभ्यास से कर सकते हैं कि जब आप सुबह उठ रहे हो तो अपने जीने के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए, अपने बिस्तर, तकिए, चप्पल, जूते, मोजे, रसोई घर, नाश्ता, हर चीज के लिए धन्यवाद में रहो। तो देखिए ये जादू कई गुना होके बढ़ जाएगा। कहते हैं ना मल्टीफोल्ड वाला यहाँ पे रूल अप्लाई होता है। आप एक दोगे तो 10 मिलेगा, है ना। एक एक कृतज्ञता किसी को दोगे, अच्छा मन में भाव रखोगे, तो आपको और मल्टीप्लाई हो के सब मिलेगा। जी, तो आज का असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। पहला, जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच नैना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आज का असाइनमेंट ये है, देखिए जो हमारा पहला पॉइंट होता था ना, वो यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि आज से हमको क्या करना है कि जब हम एक नए दिन में जाग रहे हैं तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। बिस्तर छोड़ने के पहले, उठने के पहले ही धन्यवाद दे लें। आंख खुलते ही अपने आप को, मतलब अपने पूरी बॉडी को भी थैंक यू बोलें, और ये नई जादुई सुबह देने के लिए भी धन्यवाद बोलें। आप अगर चाहें तो अपनी छत पे भी कोई फोटो चिपका सकते हैं किसी भगवान का, किसी का, जिसको देख के आपको याद आ जाए कि हाँ धन्यवाद ड्यू है, सबसे पहले मुझे शुक्राना करना है। और जब भी आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक वही बार बार बोल रहे हैं कि आप जब तक तैयार हो रहे हैं तब तक जिस चीज को भी छुएं या जिसका भी यूज करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। मतलब पूरी धन्यवाद की ऊर्जा में लबालब रहें और अपने आप को ग्रेटिट्यूड से पूरा सराबोर कर लें,
शुक्राना, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, जो भी वर्ड आप चूज कर रखा है धन्यवाद, आप उसको मन ही मन बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, फिर आप जादुई तरीके से अपने दिन को चेंज होता हुआ पाओगे। आपके मन चाहा दिन होगा वो, है ना। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में कुछ अलार्म भी लगा सकते हो, किसी भजन का, किसी श्लोक का या मंत्र जाप का, कि आपको टाइम टू टाइम याद आता रहे कि हाँ मेरा शुक्राना करना ड्यू है। ठीक है। और फिर वही आता है कि अपनी रोज की 10 नियामतें गिने, उसकी सूची बनाए जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, और मन ही मन हर चीज के बाद धन्यवाद 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 कहें, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पे महसूस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने लिख भी लिया लेकिन आपकी फीलिंग्स नहीं आई तो उसका कोई मतलब नहीं है। और लास्ट वाला वही कि रात में सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, और दिन भर में भी सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो मुझे उम्मीद है कि ये जादुई पत्थर वाला भी सभी ने शुरू कर दिया होगा, मैजिक रॉक वाला। इसमें बहुत कई बार काफी टाइम लग जाता है, वो फीलिंग्स नहीं आ पाती हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा समय पहले, करीब 10 मिनट पहले अपना सोने का कार्यक्रम निर्धारित कर लें, क्योंकि उसके साथ आपको एक रिलेशनशिप बनाना है मैजिकल स्टोन के साथ, तभी वो काम करना शुरू करता है। और जब आप अपने दिन को पूरे को वो करते, स्कैन करते हो ना कि क्या अच्छी चीजें हुई, गंदी चीज इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि किसी से कुछ लड़ाई हो गई, फोन पे किसी ने कुछ कह दिया, उस सब के बारे में उधर ध्यान जाना ही नहीं है। सिर्फ जो अच्छी चीजें हुई, मान लीजिए आपने कुछ अच्छा खाना खाया, आपकी किसी से फोन पे अच्छी बात हो गई, या आपके हस्बैंड ने आपको कुछ ला के दे दिया, तो वो सारी अच्छी चीजें सोचते हुए सोना है, क्योंकि वही कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड हमारा उस तरफ को डाइवर्ट हो जाता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है और पॉजिटिविटी में रहते हैं। तो बहुत से लोगों ने तो यहाँ पे ये भी शेयरिंग करी है कि उनको नींद बहुत ज्यादा अच्छी आने लगी, अब उनको नींद वाली दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, या थॉट्स ऐसे नहीं आते, गंदे सपने नहीं आते, और सुबह वो बहुत खिलखिलाते मुस्कुराते हुए उठते हैं। तो जो लोगों ने भी अभी ये नहीं शुरू करी अगर मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, तो प्लीज वो लोग भी शुरू कर दें। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी, तो अब आपके कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो यहाँ पे आप इनवाइटेड हैं। पिछले भी किसी चैप्टर से रिलेटेड का असाइनमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई शेयरिंग्स हैं, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू ऑल नाउ। देखिए यहाँ पे शेयरिंग्स शुरू हो जानी चाहिए, भर भर के आनी चाहिए, है ना। ऐसे सिर्फ हम बोलते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा। जी पूजा जी, हाँ जी, एक बार फिर से अनम्यूट करेंगे। थैंक यू मैम, पहले तो इतने अच्छे सेशन के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपको तो वैसे आज का पता ही है सारा शेयरिंग मेरा। एक्चुअली मैं ना बाकी सबको बताना चाह रही थी कि कल मेरे फादर को ना कुछ इस टाइम हेल्थ चैलेंजेस आए हुए हैं, और ड्यू टू पर्सनल इश्यूज मैं उधर जा नहीं पा रही हूँ उनको मिलने के लिए। तो कल उस वजह से ना बहुत ज्यादा सैड फील कर रही थी, और इरिटेट भी बहुत थी, मतलब बिना बात के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और मैं कंटिन्यूअसली रोए जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था। मैं वैसे मन में थैंक यू बोल रही थी, पर पता नहीं क्यों वो फील नहीं आ रहा था। फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने मैम से बात की। जैसे ही उनसे बात की ना, उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि वो मुझको मैजिक डस्ट देंगे या कुछ है। आप सब बिलीव कीजिए, 5 मिनट के बाद ना मेरा मतलब एकदम से माइंड में इतनी कामनेस आई ना, बहुत ज्यादा कामनेस, वो मैंने क्लियर फील की कि हाँ। फिर मैंने बल्कि मैम को व्हाट्सएप पे मैसेज भी लिखा कि मैम थैंक यू फॉर मैजिक डस्ट, मैंने उसको फील किया। और उन्होंने जो मुझे स्टेप्स बताए थे ना, वो स्टेप्स के बाद मेरे को मतलब इतना अच्छा फील हुआ ना, बहुत अच्छा। और अभी मेरा माइंड भी काफी काम, मतलब काफी काम है मेरा माइंड भी, और वैसे भी रिलैक्स भी है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुल शेयरिंग पूजा जी, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करते हो और आप अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखते हो, है ना। और एक बिलीव बन जाता है कि हाँ इसमें कुछ तो ऐसी बात है, जब आप शेयर करते हो तो दूसरों का भी विश्वास बढ़ता है। थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग पूजा जी, एंड मोर थैंक यू। अबंडेंस फॉर यू। देखिए फीलिंग्स चार्ट हम लोगों ने जब डिस्कस करा था ना, तो बोला था कि अगर आप कभी बिलो द लाइन जा रहे हो तो उस टाइम कोशिश करिए अपने आप को थैंक यू करते हुए अबव द लाइन लाने की, है ना, एक्साइटमेंट में, एंथुजियाज्म में। तो हमें हर समय वही सोचना है, अभी नए प्रैक्टिशनर्स हैं या पुराने, इसमें नया पुराना कुछ नहीं होता। जो जितनी शिद्दत से प्रैक्टिस करता है उसको वैसे ही रिजल्ट दिखते हैं। तो आप एक्साइटमेंट में रहो, एंथुजियाज्म में, ग्रेटफुलनेस में, जॉय में, हैप्पीनेस में रहो, तो आपके सारे काम बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग भी सब इंसान है, तो कभी ना कभी ऊंचा नीचा होता है, लेकिन हमें उस स्थिति से कैसे ऊपर निकल के आना है वो बहुत जरूरी है ना। और वो समय बहुत कम समय के लिए रहता है। अगर आप किसी
निगेटिव सिचुएशन में पड़ भी जाते हो ना, तो पहले हो सकता है हफ्ता भर लगता है उससे उबरने के लिए, भले ही घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, भले ही बच्चों ने कुछ कह दिया या आपका बैंक का कोई काम नहीं बन रहा है, लेकिन अभी आप देखोगे चुटकी बजाते ही 2 दिन में वो सब काम होने लगेंगे। जी, थैंक यू सो मच पूजा जी। नरजीत जी बताइए। जी ऋचा मैम, नमस्कार। नमस्कार। मैं ना मैजिक स्टोन के बारे में बताना चाहती हूँ। समहाउ रीजंस मैं थोड़ा डाउन, मतलब चैलेंजेस थे लाइफ में रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग। तो मैं उस दिन अपने आप को बहुत लो फील कर रही थी, तो मेरे पास जो मैजिक स्टोन है ये वाइट कलर का है, ये वाला। जी तो पता नहीं क्यों अंदर से ही ऐसी एक आवाज आई कि बस तुम ही हो मेरे लिए, हो बस, और कोई नहीं है, बस तुम ही हो सिर्फ। वो इतनी फीलिंग कि बहुत ज्यादा। जी तो 2-3 दिन के बाद फिर अचानक से रात को 11-12 बजे का समय होगा, तो मेरे पेट में एकदम से दर्द शुरू हो गया। बहुत दर्द, बहुत ज्यादा, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैजिक स्टोन मेरे पास ही पड़ा हुआ था, तो मैं इसको उठा के अपने हाथ में लिया और अपने पेट के ऊपर जहां पर मुझे दर्द हो रहा था, मैंने रखते हुए पूरे उसको घुमाया और मैंने ब्लेसिंग्स, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिया अपने आप को भी और स्टोन को भी। विद इन सेकेंड वो दर्द मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, वाओ। बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल वैनिश। जी वाओ, और ब्यूटीफुल। अब मैं उस दिन से अपने आप को बहुत कनेक्ट महसूस कर पाती हूँ कि इसके अंदर जो 5 तत्व हैं वो भी मेरे अंदर है। और कहीं ना कहीं जब से मेरा जीवन शुरू हुआ है, जब से मेरी आत्मा इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट हुई है, मेरा सबसे पहला जीवन यही है, यहीं से मैंने शुरुआत की है। ये फीलिंग के साथ मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाती हूँ इसके साथ। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच नरजीत जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग एंड मोर फ्रेंडशिप विद योर मैजिक स्टोन। आपके मैजिक स्टोन के साथ आपकी और दोस्ती गहरी होती रहे, है ना। तो वंडरफुल शेयरिंग। देखिए यही होता है, कुछ लोगों को मैजिक स्टोन की वो फीलिंग्स नहीं आ पाती हैं या कम आती हैं, लेकिन जब हम उसको बेस्ट फ्रेंड मान लेते हैं ना, कि वो भी पंच तत्वों से मिला है, हम भी पंच तत्वों से मिलके बने हैं, जो हमने आज शुरू में ही बताया, तो गहराई इतनी अधिक हो जाती है ना कि आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड होता हुआ पाओगे। और कई बार होता है दोपहर में भी अगर नींद, मतलब सोना चाह रहे नहीं, नींद आ रही, या कोई भी मन में अजीब विचार आ रहे हैं, आप उस टाइम भी उसको लेके बैठ जाओ, आप देखोगे एकदम परिवर्तन होता हुआ देखोगे सिचुएशन में। आपने जैसे वेरी वंडरफुली एक्सप्लेन करा कि कैसे कैसे आपने करा और आपके चेंजेस मैम, दिखे। 2-3 दिन पहले ना मेरी नी में थोड़ा चैलेंज है, बैठे बैठे बहुत पेन स्टार्ट हो गया। तो भी फिर मैंने एकदम से, मेरे को ध्यान आया कि मेरे पास तो मेरा हीलर है, ये जी मेरा हीलर है, ये बहुत मेरा डॉक्टर है। बहुत तो बढ़िया। मैंने इसको हाथ में लिया और उसको ब्लेसिंग्स की, प्यार दिया, और मैंने अपने घुटने के ऊपर इसको ऐसे रख लिया बहुत बहुत और कुछ ही सेकंड के अंदर मेरा वो दर्द एकदम रिलैक्स हो गया। ये सब चीजें तो तो ऐसे मुझे चुटकी बजाते होंगी कि पता ही नहीं चलेगा कहाँ दर्दे गायब हो जाते हैं, कहाँ दवाइयां चली जाती हैं। जी जी जी, हाँ तो जी, मुझे इसके साथ बहुत अनुभव महसूस हो रहे हैं। थैंक यू कनेक्शन इसके लिए। कनेक्शन फील होता होगा। थैंक यू सो मच। हम सब जानना चाहेंगे नरजीत जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं दिल्ली से हूँ। ओके चलिए, नाइस, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू। जी थैंक यू। हाँ जी, प्रशांत जी, पहले आप बताइएगा आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं। जी मैडम नमस्ते, और सभी ग्रुप के सदस्यों को भी मेरा सादर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी मेरा नाम प्रशांत कुमार शाह है। आज 2 चीज का एक्सपीरियंस मैं आप शेयर करना चाहता हूँ। पहला ये कि जो खाने पीने की चीजों को चार्ज करने वाली बात थी उसके ऊपर, और मैजिक धन के ऊपर। वाह, तो मैंने आज सुबह अपने पानी को चार्ज करके पिया, और जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो लगभग 3 गिलास के आसपास, ऊपर ही नीचे, या कभी 3.5 गिलास या 4 गिलास पानी पीता हूँ। तो मैं हालांकि आज आधा ही गिलास पिया, क्योंकि संभाला ग्रुप में ज्वाइन करता हूँ और वो 3 घंटे 3 मिनट और 3 सेकंड का क्लास रहता है।
तो बीच में मेरे को उठना पड़ता था वॉशरूम के लिए। तो मैं पानी को चार्ज करके पिया और बोला कि मेरे को आज पूरी क्लास सेशन के अंतर्गत नहीं उठना है करके, लास्ट में ही उठूंगा। और ये चीज चार्ज करके पानी पीने पे हुआ, यही हुआ कि मैं आज लगभग 3.5 घंटा बैठा रहा, उसके बाद ही मैं उठा हूँ। ये पहला मेरा अनुभव रहा। और दूसरा अनुभव था धन के बारे में। तो धन तो मैं अभी इन दोनों का प्रैक्टिस तो पहले किया था, लेकिन मैं छोड़ चुका था, भूल गया था। और आज फिर से आपने जब क्लास लिया उसके बाद मैं अपने से तो किसी को पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं आज रास्ते में आ रहा था तो एक व्यक्ति मेरे को गाड़ी रुकवाया ड्यूटी आने के दौरान, और उसने बोला कि मेरे साथ मेरे को आप 50 रुपये दे सकते हैं क्या? तो मैं बोला हुआ क्या है ये बताओ आप। तो बोले मेरी गाड़ी का चैन टूट गया है और मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं उनको तुरंत निकाल के दे दिया। उनने धन्यवाद दिया। मैं बोला धन्यवाद तो मेरे को बोलना चाहिए, ये अवसर आपने मुझे प्रदान किया। बस। बहुत बहुत बढ़िया, वंडरफुल शेयरिंग, वंडरफुल शेयरिंग। और उस टाइम देखिए आपको कैसा फील हुआ होगा कि आपके पास उतना पैसा था कि आप उसकी हेल्प कर पाए, है ना। अगर हो सकता है पहले के कोई प्रशांत जी होते तो थोड़ा सोचते कि नहीं 50 रुपए दूं या नहीं दूं, अनजान व्यक्ति मांग रहा है ना। तो यही जी। यही यही फर्क पड़ जाता है हमारा इन सब क्लासेस करने से, कि सब चीजें वही रहती है, कंडीशंस वही, इंसान वही, पैसा वही, लेकिन मन में एक सोच फर्क हो जाती है। और जब दूसरे को देते हो ना तो इतनी खुशी का एहसास होता है। इसीलिए कहते हैं ना, दे के तो देखिए। वंडरफुल शेयरिंग प्रशांत जी, एंड मोर अबंडेंस थैंक टू यू। यू। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और देखिए वही बोल रहे हैं, आप सभी लोग शेयरिंग करिए, तो एक दूसरे को जान के उससे प्रैक्टिसेस करने का तरीका भी पता चलता है, और क्या क्या रिजल्ट सबको मिल रहे हैं वो भी समझ में आता है। तो आज आप लोग खुद से हैंड रेज नहीं करेंगे तो हम एक एक का नाम लेके करवा लेंगे। आज सेशन भी जल्दी एंड हो गया है तो टाइम भी है अपने पास। जी भूमिका जी। हाँ जी, मैं कहना चाह रही थी, थैंक यू आपका पहले तो बहुत बहुत आपके जितने भी मेडिटेशन करे हैं या आगे कर रही हूँ उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरी लाइफ में आए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, हम लाइफ में कुछ मिस था जो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके, जैसे कहते हैं ना कि कौवे ने डाला कंकड़ पानी आया ऊपर, उस तरीके से हो रहा है। जी तो जी मतलब ये एक वो बात है कि मतलब कि इतना अच्छा सा मतलब फील हो रहा है, पॉजिटिव। पहले मैं नेगेटिव थोड़ा ज्यादा रहती थी, हर बात में बहुत जल्दी मतलब मूड ऑफ हो जाता था। अब ऐसा मतलब कई बातें हो जाती है पर मूड ऑफ नहीं होता है, खुश खुश रहती हूँ क्योंकि आप लोग पॉजिटिविटी भर देते हैं। इसके लिए मैं बहुत 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 थैंक यू करूंगी, क्योंकि पानी जब ऊपर थोड़ा आ जाता है तो लगता है हाँ पानी तो आ गया ना करके, जी। ऐसे करके मतलब खुशी मनाती हूँ। इसी के साथ अपनी बात को रखना चाहूंगी। थैंक यू। ओके, वेरी फिर से थैंक। नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच भूमिका जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं आपकी विनीता जैन की बरेली से बात कर रही हूँ। यहाँ ओके विनीता जैन जी रहती हूँ, उन्हीं के आसपास ही रहती हूँ मैं भी। ओके ओके, चलिए रहती बहुत इधर ही बढ़िया। हूँ। हाँ हाँ जी, अच्छी शेयरिंग हाँ थी आपकी, बहुत अच्छी शेयरिंग लगी। तो इसमें यही आपने जो बोला कि हाँ जब पानी ऊपर आ गया तो उम्मीद बंध जाती है ना, कि अब थोड़े से कंकड़ और डालेंगे तो शायद उससे बाहर निकल आएगा और वो पानी हम पी सकते हैं, है ना। कौवे ने भी वैसे ही करा था। तो वही है, हमको पॉजिटिविटी में रह के इतना अपने अंदर विश्वास पैदा कर लेना है कि हम जो चाहेंगे वो मिलेगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा, है ना। और एक्साइटमेंट में आइए, थोड़ा सा सीधे उठ के बैठिए, अच्छे से तैयार होके, तो और मजा आएगा जब ये क्लासेस उस तरह से करेंगे ना कि सीधे होके और हंस के शेयरिंग करेंगे खुश होके, तो दूसरों के मन में भी मुस्कान आ जाती है। कहते हैं ना, जब आप किसी को हेलो करोगे हंस के तो सामने वाला स्माइल करके जरूर हाय करेगा, है ना। तो वो एनर्जी एक्सचेंज होता है कि आप किस मूड में हो। और आप रोज कहते हो ना आप अच्छे लग रहे हो, तो हम भी यही चाहते हैं आप सब लोग भी खूब एंथुजियाज्म में, खूब एक्साइटमेंट में होके बैठिए और अच्छे से एंजॉय करिए इन क्लासेस को। और आपने जो बात बोली कि पहले आप नेगेटिविटी में ज्यादा रहते थे, अभी पॉजिटिविटी में, देखिए भगवान ने एक हम लोगों को गिफ्ट दिया है। सो द गिफ्ट फ्रॉम गॉड इज चॉइस, है ना। सी से एक चीज होती है चॉइस। अगर उसके पहले देखेंगे तो बी होता है, उसके बाद देखेंगे तो डी आता है। बी मीन्स बर्थ और डी मीन्स डेथ। तो हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे पास बीच में सी है। चॉइस इज योर्स। आपकी चॉइस है कि आपको क्या क्या करना है, आप अपनी लाइफ को कैसे लेते हो। और ये जो दूसरे को ब्लेम गेम करते हैं ना, उसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो गई,
मेरी सास ने ऐसे कर दिया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक जना अपना अपना भाग्य लेके आया है और आपके लिए जितना लिखा गया है आपके कर्मों के हिसाब से आपको उतना फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए चॉइस इज ओनली एंड ओनली योर्स। तो ये जो बर्थ और डेथ के बीच में चीज मिली है वो भगवान की तरफ से में बिगेस्ट गिफ्ट है कि चॉइस है, आपको इधर रहना है नेगेटिविटी में या पॉजिटिविटी में रहना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच भूमिका जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। जी हाँ जी, और बताइए कोई क्वेश्चंस या शेयरिंग्स? जी रेशमा जी, देखिए आप लोग खुद ही फटाफट हैंड रेस करके बता दीजिए, अदरवाइज आई हैव टू कॉल यू बाय योर नेम्स। अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, मैं रेशमा करवा फ्रॉम बैंगलोर। ओके, थैंक यू सो मच। ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैजिक बुक करने का। मेरे भाई ने एक्चुअली राजन सर का रेफरेंस दिया था, पर आई कुडंट जॉइन। मैंने लास्ट 2 सेशन उनके ज्वाइन किए थे, पर वहीं से मुझे आपका मिल गया था लिंक, तो आई जॉइन दिस एंड दिस जर्नी आई फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल। और मैजिकल डे, वो जो मैजिकल मनी मैग्नेट वाले दिन मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला है, बड़ी उम्मीद से कि बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। फर्स्ट टाइम है ये सब चीज करने का, तो थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग फॉर सो मच ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रेशमा जी, वंडरफुल आप शेयरिंग। सबका आशीर्वाद चाहेंगे कि हम इसमें सक्सेसफुल रहें। इट्स माय फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, और आपने जो बोला पहली बार मैजिक बुक भी कर रहे हो और पहली बार यहाँ शेयरिंग भी करी, तो आपसे मिलके आपको देख के अच्छा लगा। और लोगों के जीवन में इतनी प्रॉस्पेरिटी आती है, देखते हैं कि हाँ इन सब सेशन से लोगों को फायदा हो रहा है, तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि सबके सपने पूरे हो रहे हैं। सो मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू, बेस्ट विशेस फॉर योर डीमैट अकाउंट। और सच में यही बात है कि माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। वो चीज डरते डरते मत करिएगा कि ये शेयर लूं, ये स्टॉक लूं, ये म्यूचुअल फंड लूं या नहीं लूं, है ना। दिल खोल के करिएगा, जहां पे मन लगे वहां पे पैसा लगाइएगा और उसके रिटर्न जरूर मिलेंगे आपको। क्योंकि हम भी अभी इस जर्नी में न्यू है, हमने भी अभी अभी ये सब काम करना शुरू करा है, यही मैजिक बुक कर करके। जब देखा कि भाई सब चीजें डेस्टिन्ड है कि वहां पे उतना मिलेगा ही मिलेगा, है ना, तो आप भी अपना डीमेट अकाउंट आपको खूब भर भर के अबंडेंस ऑफ मनी देगा। बेस्ट विशेस फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो बताइए। हेलो ऋचा जी। जी भावना जी, ओ वाओ, बा- हाय। हाँ जी। हाय, कैसे तुम? मैं एक्चुअली अमृतसर गई थी अभी 3 दिन, जी सो आई हैव अ स्मॉल शेयरिंग। जैसे बिल्कुल। मैजिकल फुटस्टेप्स अब हम लोग करते हैं, सो तो एक प्रैक्टिस हो गई है, घर पे भी चलते चलते थैंक यू करती रहती हूँ, रोड पे भी चलने पे। सो व्हेन आई वाज इन अमृतसर हम लोग वॉक कर रहे थे, तो थैंक यू बहुत ही कर रही थी। एक जगह हम लोग जाके बैठे खाने के लिए, आई रियलाइज मेरे हाथ में डायमंड ब्रेसलेट था, डायमंड एंड गोल्ड का, वो खुला हुआ था, यानी उसको साइड में से क्लिप लगाना होता है। इट वॉज ओपन बट इट वॉज ऑन माई आर्म। So I felt like, कि this is all because of my practice. God has saved me. ये अगर कहीं गिर जाता तो I would have lost it. So I'm feeling very, very happy कि वो गिरा नहीं। वही टाइम मुझे immediate I started saying thank you. I'm like God, you saved. और इतनी रश थी अमृतसर में इस बार, यानी हम लोग दर्शन के लिए भी गोल्डन टेम्पल में भी लाइन में खड़े थे काफी 1.5-2 घंटा। सो ये जब मुझे ऐसे वहां पे मिला ना कि इट इज देयर ऑन माय आर्म, जस्ट खुला हुआ था। वाओ So वाओ। I really, yes, I connected it with this, and because of my this gratitude practice, it has saved me. I वेरी thought नाइस। आपसे शेयर करूं। जी जी, नहीं, बिल्कुल इसलिए थैंक 3-4 दिन में अटेंड भी नहीं कर पाई, जी। बिकॉज अमृतसर गई हुई थी। वेरी नाइस, आई वाज मिसिंग यू, सीरियसली आई वाज मिसिंग यू। Yes, same here, same here. इसीलिए मैंने बोला नहीं, आज तो मुझे ज्वाइन करना ही है, भले थोड़ा लेट हो गया, बट आई ज्वाइन। जी नहीं, आई थैंक डोंट यू लाइक सो मच भावना जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। और देखिए ये चमत्कार बहुत बार देखे होंगे हम लोगों ने, है ना, अपनी लाइफ में। क्यों होते हैं, पहले हो सकता है खो भी जाता, कई बार नहीं भी मिलता था, लेकिन अब जब 2-3 साल से इसमें है ना, तो कोई भी चीज का टचवुड नुकसान ज्यादा नहीं होता है, वो अपने पास ही मिल जाती है, क्योंकि यूनिवर्स को और पता मेरा क्या है ना, कोई है चीज है, रख के भी भूल जाती हूँ, तो वो फिर मिल। बहुत हाइपर होती थी, ओ गॉड, बट अभी नहीं करती हूँ। आई कीप सेइंग थैंक यू, आई नो मुझे मिल जाएगी, जहां भी रखी है मुझे दिख जाने वाली है। जी तो अभी वो सब बहुत चेंज आया है, ऑनेस्टली सो थैंकफुल टू दिस बुक एंड टू ऑल यू मेंटर, सबसे जहाँ से सीख रहे हैं, रियली थैंक यू सो मच। आई नो, एकदम सही बात बोल रहे हैं आप कि जो चीजें पहले खो जाती थी अब अगले 1-2 दिन में मिल जाती है, मतलब छोड़ देते हैं कि मिल जाएगी और पता नहीं सामने सामने दिख के मिल जाती है ना।
कहीं ढूंढने यस की भी जरूरत नहीं यस पड़ती। तो वो तो सब चीजें बहुत होती हैं। यही छोटी छोटी चीजें जब अपनी लाइफ में अच्छी बनती चली जाती है ना, तो हमारी लाइफ इतनी हल्की स्मूथ हो जाती है कि हम लोग एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, है ना। आपने जब ट्रू शुरू में ट्रू। बोला कि जा रहे थे गोल्डन टेम्पल, तो हमें आपके साथ का वही टाइम याद आया, लोनावला में जाते हुए। जय माता दी, लोनावला जय में माता दी, हाथ पकड़े पकड़े हम लोग थैंक यू चले का जा रहे जॉब थे। करते हुए निकल गए थे। इसलिए हम आपको और याद करते हैं और मिस करते हैं। थैंक यू सो थैंक मच। यू ऋचा जी, सो सो और स्वीट ऑफ ऐसे यू, थैंक यू और ऐसे ऐसे वंडर्स चमत्कार आपके जीवन में और होते रहे, इस जर्नी से जुड़े रहे। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और बताएंगे आप लोग, कोई किसी को कुछ याद आ रहा है तो बताइए। हाँ, आप मैं सोच कुछ के कहना चैप्टर चाहती हूँ। जी, आप एक बार हैंड रेस कर लेना तो हम आपको पिन ऐड कर सकते हैं ना। और आज तो देखिए चैप्टर इसीलिए शायद जल्दी खत्म हो गया कि आज आराम से समय है, तो हम लोग अपना शेयरिंग्स या क्वेश्चंस ले सकते हैं, जो कई बार लेट होने लगता है तो नहीं मौका मिलता। हाँ जी विनीता जी। हाँ जी, ऋचा जी नमस्ते। और नमस्ते मैं बरेली से बोल रही हूँ जी। और मुझे इस जर्नी में आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी सभी से कि ग्रेटिट्यूड की जो जर्नी है, इसमें जब हम लिखते हैं तो उससे बहुत अच्छा फील होता है। मैं शेयरिंग मेरी यही है कि मैं कई दिन से कुछ लिखना चाह रही थी और वो सेंटेंस वो मतलब अपनी फीलिंग्स को नहीं लिख पा रही थी। आज आपका जब सेक्शन शुरू होने वाला था, उससे पहले ही मैंने बस एक कागज पेन लिख लिया और जो मेरे मन में आ रहा था वो मैंने लिखना शुरू कर दिया। और जो कई दिन से मैं सोच रही थी लिखूं नहीं लिखूं, मतलब एक मन में चल रहा था, आज मैंने उसको लिखा तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह। तो ये जर्नी में आने के बाद ही हुआ है। और वो ऐसी बात थी कि मैं अगर किसी से शेयर भी करती तो शायद उसको समझने में टाइम लगता है या नहीं समझ पाते। ये है। दूसरी शेयरिंग ये है, मनी से रिलेटेड है। सुबह सुबह एक मैसेज आया, जो हम लोग मंथली अपनी दवाइयाँ मंगवाते हैं, उससे रिलेटेड था कि अगर आप आज इसको मतलब बुक करेंगे तो 5% डिस्काउंट और ज़्यादा मिलेगा। तो जब वो मैसेज देखा तो उसी समय जो है वो दवाइयाँ जो हम लोग टालते रहते हैं या अभी ज़रूरत भी नहीं थी, उसको बुक कर दिया है। तो जो डिस्काउंट हमें 15% मिलता था वो आज जो है 25% मिला। वाह। तो यही वाह। मेरी शेयरिंग थी। तो ये सब आपके साथ इस जर्नी में आने पर ही हुआ है। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो हाँ मच विनीता जी, ब्यूटीफुल शेयरिंग, वंडरफुल शेयरिंग। तो देखिए वही कहते हैं कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। ये जो डिस्काउंट आपको 5% और ज्यादा मिला ना, 15 की जगह 20%, वो जी आपका जी मनी जी सेव हुआ। तो वो परसीव कैसे कर रहे हैं हम चीज को, उस पर डिपेंड करता है अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर रहे हैं। यही मनी वाले उसमें था, हो सकता है आपको कोई रिबेट मिले, कोई डिस्काउंट मिले, कहीं से कुछ मिल जाता है। तो ये बहुत बढ़िया शेयरिंग थी, वंडरफुल शेयरिंग। और आपने जो पहले लिखने वाली बात बताई, तो उसमें यही होता है कि बहुत बार हम किसी चीज में पशुपेश में रहते हैं कि लिखें या बोलें, किसको हम्म। बताएं, समझ में नहीं आएगा, या डर भी रहता है कुछ लिख लिया तो दूसरे लोग पढ़ लेंगे तो उसका क्या होगा, है ना। तो अब इन सब चीजों से ऊपर उठ के आप भले ही जैसे कहते हैं अभी विजन बोर्ड भी आगे आएगा, बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर में कोई आ गया तो वो विजन बोर्ड देखेगा तो मुझे अनईजी लगेगा। तो कहते हैं उस टाइम आप अपने विजन बोर्ड को उठा के अलमारी के अंदर रख लो ना, कुछ चीजें छुपा के रख लो, ऐसा नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि लिखने से ज्यादा फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि वो 3 उंगलियां जब जुड़ती है ना, वो भी आगे कॉन्सेप्ट आएगा कि लिखना क्यों जरूरी है। तो जब आज आपने लिखा तो आपके मन में हल्कापन भी लगा होगा और वो फीलिंग्स भी आई होंगी, है ना। सो थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग। और हमारा तो लिखने से ऐसा रिलेटेड है कि अगर कोई काम है हमारे 4-5 और सिर्फ पेपर पे लिख ही लेते हैं, तो हमारे 5-6 तो ऐसे ही निपट जाते हैं। तो लिखने में वो पावर है। जी थैंक यू सो मच। और आपने रसोई का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया है कि रसोई का मतलब रसों से भरा होगा। जी थैंक यू। कुछ कुछ चीजें हैं जो मन में आती रहती हैं, तो वो सोचते हैं हाँ, आपको तो वो शेयर बहुत करें। अच्छा है। जी जी। थैंक यू, क्योंकि किचन के चलिए, वर्ड से वो किचकिच वाली भावना मन में आती है ना। ठीक है, आज से किचन जो है बंद। रसोई घर बोलना। और ये भावना की बात आई तो फिर से भावना जी से रिलेटेड एक एग्जांपल हमें भी अभी याद आ गया, जो शेयर करना चाहते हैं। आज ये जो हमने ब्लैक एंड व्हाइट कलर का टॉप पहना है, वो इसलिए पहना कि हमारी एक बहुत सुंदर बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट कलर का नेक पीस था, और वो सुबह हमने पहना कि भी मैचिंग हो जाएगा, बहुत बढ़िया लगेगा, इस वजह से हमने टॉप पहना था ब्लैक एंड व्हाइट, रात से सोच के उसकी वजह से। सुबह जब उसको पहना ऐसे पीछे बंद करा तो वो अचानक टूट गया। तो बहुत बड़ा था, बड़ा बड़ा है, बहुत सुंदर सा बढ़िया सा है, तो टूट गया, 2-4 मोती उसके निकल गए। तो हमें लगा, बिल्कुल भी मन में ये ग्लानि नहीं आई, बल्कि ये हुआ कि चलो अच्छा हुआ इसी टाइम पहले ही इसका ऐसा जो होना था हो गया, अदरवाइज बाद में होता, क्लास में होता तो और खराब लगता। तो अब ये फीलिंग्स ऐसे चेंज हो गई हैं कि अब उसको थैंक यू दिया, ठीक है सही करवा लेंगे ना, रिपेयर हो जाएगा, अदरवाइज दूसरा खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर हमने सोचा कि टॉप चेंज करें, क्या करें, लेकिन नहीं, चलो
दूसरा कॉम्बिनेशन लगा के पहन लिया, नहीं तो हमने उस सेट की वजह से ही सोचा था कि आज हम ब्लैक एंड व्हाइट टॉप पहनेंगे। तो वो फीलिंग्स और जो मन में बात है ना, वो इस तरह से चेंज हो जाती है, वो थैंक यू में टर्न हो जाती है। बस आप लोगों ने शेयरिंग करी नहीं, उसी आप से अच्छे बताया। लग रहे हो, जी आप अच्छे लग रहे हो, आपका टॉप, आपके बाल टीचर थैंक यू। कल जो बोला था ना कचरा मैच वाले का, करता है, भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या बालों और फिर से दाढ़ी से फिर से बताइए। आप लोग अगर हैंड रेस करके बोलेंगे ना तो हम पिन कर सकते हैं, तो वो अच्छा दिखता है फिर बाद में देखने में भी। हाँ कल जी। आपने कल एग्जाम्पल दिया था ना कि हमारे घर में कचरा वाला मतलब डस्टबिन लेने के लिए आता है, तो आपके कोई किसी ने बोला कि कचरा वाला तो हम है, वो कचरा वाला वो लेने वाला नहीं है, तो वो तो हमारा कचरा उठाने वाला है, हम कचरे वाले हैं। तो बिल्कुल मैंने इतना अच्छा लगा वो सेंटेंस कि वेरी ट्रू। हम लोग को जो चीज हम लोग बोलते, लेकिन हमको खुद को एहसास नहीं है कि वो नहीं आएगा तो हमारा कचरा घर में रहेगा, उसका नहीं रहेगा, हमारा रहेगा। तो सेंटेंस का कितना महत्व, जो इम्पोर्टेंट, वो कितना चेंज इमिडिएटली हो जाता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मीना जी कि आपने इतना ध्यान देके वो चीज सुनी, समझी और उसके ऊपर बाद में विचार करा, तो आपने ये चीज समझी। आपको बताएं, हम पहले टीचिंग प्रोफेशन में थे और एक बार फैंसी ड्रेस था, तो एक लड़की स्वीपरेस बनी थी, हमारे क्लास की एक बच्ची स्वीपरेस बनी थी। तो वही हुआ, कचड़े वाला कचड़े वाला। तो हमने उसको ये नोट लिख के दिया था कि हमने कहा नहीं, हम लोग कचरा फैलाने वाले हैं, वो लोग तो सफाई वाले हैं, तो तुम उस वर्ड को चेंज करो, कचड़े वाले से जगह उसको सफाई वाला बोलो, और हम लोग कूड़ा फैलाने वाले हैं। तब से हमें ये मन में है कि नहीं, हम लोग है ना, कचड़े वाला आया है नहीं बोलेंगे। अभी हमारे घर में भी बच्चा बेटी का भी बोलती है कि कचड़े वाला है, हम कहते नहीं, सफाई वाला आया है, वो तो सफाई करने आया ना, कचड़ा तो हम लोगों ने फैला रखा है। तो ये आपने बहुत अच्छा ध्यान दिया, और इसी और तरह से दूसरा लगे रहिए, जुड़े रहिए। जी। दूसरा मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैं अभी ऐसा सोचती हूँ कि बाहर जाने के टाइम हम लोग अपने कपड़ा चेंज करते हैं, ज्वेलरी चेंज करते हैं, वो सोचते आज क्या पहने का, वो हम इम्पोर्टेंट देते थे। लेकिन आजकल मैं आपको तो पता, मैं कितने टाइम से क्लास में आती हूँ जाती हूँ, तो आजकल मेरे को रोक आई, जो सब लोग बोलते हैं ना स्टोन के बारे में, तो वो मेरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट, मेरे घर की चाबी भूल जाएगी लेकिन मेरा स्टोन नहीं भूलेगी। वाओ, वाओ, वंडरफुल शेयरिंग मीना जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दुबई से। ओ वाओ, वेरी नाइस। सपना के साथ हम लोग हमें पहला लिया का साथ थी ना, हम लोग, अब मैं तो सबका लेती हूँ क्लास, मैं तो विदाउट क्लास में मैं नहीं जिंदा रह सकती। तो आप लोग तो शेयरिंग आपकी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, हर एरिया की शेयरिंग चाहिए रोज हमको, है ना? आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल माई क्योंकि डियर। देखिए, हम ही लोग मोटिवेट, आप ही लोग जैसे लोग मोटिवेट करेंगे कि हाँ, यहाँ पे कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा, क्लास ऐसे ही खत्म हो जाएगा कि देश विदेश से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, है नहीं, ना? नहीं, लेकिन सच्ची अच्छा है कि मैं आप वापिस रिपीट करूँ, चाबी घर की भूल जाए चलेगा लेकिन स्टोन नहीं भूलेगी। वाओ, वाओ, वाओ। और वही और स्टोन मेरे देखा है, कभी आपकी घर की ताला भी खुलवा देगा, अगर चाबी नहीं होगी ना, तो भी वो थैंक यू करके ताला मैं खोल। नेगेटिव करती ही नहीं हूँ, मैं मेरे अच्छा, मैं नेगेटिव फर्स्ट थिंग कि मैं नेगेटिव करती ही नहीं, लेकिन मैं आपको मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, मैं कुछ भी भूलने का कोशिश नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी भूल जाऊं, लेकिन मैं मेरा स्टोन नहीं भूलती हूँ। बहुत बढ़िया। और हम तो बोलते हैं 2.5 साल से हमारा एक छोटा सा पत्थर हर जगह घुम आया है, जहां हम जाते हैं हाँ, ना वहां पे वो पत्थर जाता है, जादुई स्टोन जाता है। कभी या चेंज नहीं करा, कभी दूसरा नहीं लिया। और वो भगवान की ही महिमा है, हो सकता है कोई सेफ्टी पिन होता, वो शायद खो जाता है इधर उधर, थैंक्स टू गॉड, या है ना? लेकिन ये पत्थर या हम लोग के साथ हर जगह जाता है, हर जगह रहता है, और या अपने फ्रेंड्स की तरह से हम लोग इसको रखते हैं। या थैंक यू। जैसे माँ बाप बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, इससे हमारा भी स्टोन का हाल हो गया है, बिल्कुल। थैंक यू बोलना सो चाहिए। मच मीना जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। और आप ऐसी प्रैक्टिसेस में जुड़े रहिए और जादू करते रहिए अपने जीवन में। श्योर। थैंक जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, सुनीता, डॉक्टर सुनीता। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, एक क्वेश्चन का आपका बहुत अच्छा लगा एग्जाम्पल। और मैम दूसरा ये हो गया, अब जैसे इस प्रैक्टिस में आया ना, तो जैसे कल किटी थी, तो जब भी होता है ना, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, एंड यूजली होता है तब बोला वी विन, अदरवाइज पहले नहीं होता था। अब हर एक गेम में हम जीतते हैं, बिकॉज मनी मनी मैग्नेट बन गए हम अब तो। वाह, ब्यूटीफुल शेयरिंग। और वहां औरों को भी सिखाइए, बताइए, तो उन्हें लगा गया कि ये हर चीज कैसे जीत रही है, हाउसी में सारे प्राइजेस आप ही कैसे ले जा रहे हो, है ना? बार बार ये ऐसी या ऐसी हो, तो उनको भी बताइए कैसे मनी मैग्नेट बनना है। तो आप लोग प्लीज ये बताया करिए कहाँ से बात कर रहे हैं, तो पता चलेगा। मैं दिल्ली से हूँ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू। जी। हाँ जी। और बताएंगे, कोई किसी को कुछ कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, कोई चीज अपनी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं?
तो इसमें ये भी है कि आप जितना किसी चीज को रेजिस्ट करोगे ना, मतलब ये मेरे पास नहीं आनी चाहिए, जितनी जिस चीज को नहीं बोलोगे, नहीं मैं जा नहीं सकती, मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट विल परसिस्ट। जितना आप किसी भी चीज को रेजिस्ट करोगे, अपने आप से दूर भगाओगे, वो चीज उतनी ज्यादा आपसे दूर चलती चली जाएगी, उतनी ही वो आपके साथ रहना चाहेगी। नई नई नेगेटिविटी में आप रहोगे तो वो आपसे और जुड़ती चली जाएगी। द मोर यू विल रेजिस्ट द मोर इट विल परसिस्ट, है ना। इसलिए अच्छा है ना कि अपने आप को पॉजिटिविटी से घेरे रखो, अच्छे दोस्तों से जोड़े रखो, तो आप उसी तरह से आगे आगे बढ़ते चले जाओगे। जी, तो यहाँ पे कोई कुछ और नहीं शेयरिंग करना चाह रहे हैं, तो हम आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग, टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। Thank Love, you. light, and abundance to everyone. Thank you so much. Thank you. you. Thank Thank you. you, Bye Richa bye. ji. Thank you, Richa ji. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you. Thank you.